कौम मिल्लत का कदीम व मशहूर हॉस्पिटल अलमीन हॉस्पिटल की तारीख में अब नए बाब का आगाज, नए चैप्टर का आगाज। डॉक्टर मतीन की कयादत में डॉक्टरों की नई टीम नए जोश व जज्बे के साथ अलमीन अस्पताल में अपनी खिदमत अंजाम देगी। सोने पे सुहागा ये कि मारूफ मिली व समाजी शख्सियत ज़ियाउल्ला शरीफ अपने सरफे खास से अलमीन अस्पताल के लिए नई इमारत, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करके देंगे। 12 अप्रैल 2024 जुमे की शाम अलमीन अस्पताल में मुनक़द हुई तकरीब में ज़ियाउल्ला शरीफ ने इस बात का ऐलान किया। अगर चलाए तो कौन को फायदा होगा। आज से 24 साल पहले 40 करोड़ रुपए की जरूरत थी डॉक्टर साहब को, तो सब जगह ट्राई करें। दास ने मुझे फोन किए, बोला ठीक है डॉक्टर इंशाल्लाह मैं खर्च करके पैसे दिया। आज वो पूरा खर्च भी चुक गया है, उसके ऊपर 40 करोड़ का ब्याज भी चुकाया गया है। उसके ऊपर मैं अपनी शरीफ फाउंडेशन जो दिल्ली में है उससे जो है 100 करोड़ रुपए उनको फंड दिया। इंशाल्लाह यहाँ भी नई बिल्डिंग बनाने के लिए, कैथ लैब डालने के लिए, कैंसर सेंटर डालने के लिए जितने पैसे खर्च होंगे इंशाल्लाह 40, 50, 60 करोड़ जितने भी खर्च होंगे इंशाल्लाह वो मैं अपने फाउंडेशन से खर्च होंगे। 50 साल कबल अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और दीगर की कोशिशों काविशों से बेंगलुरु शहर के कल्ब में अलमीन अस्पताल की बुनियाद रखी गई। चंद ही सालों में यह अस्पताल उरूज पर पहुंचा, लेकिन दरमियान में चंद वजूहात की वजह से इस अस्पताल की तरक्की मुतासिर हुई। वक्त वक्त पर अस्पताल की तरक्की के लिए कोशिशें होती रहीं, लेकिन ये कोशिशें समर आवर साबित नहीं हुई। ताहम अब डॉक्टर मतीन की कयादत में डॉक्टरों की नई टीम अलमीन हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए आगे आई है। ये तमाम डॉक्टर्स अपने अपने शोबे में माहिर हैं, हॉस्पिटल की तरक्की के साथ कौम मिल्लत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। एक जानिब डॉक्टर मतीन की लीडरशिप तो दूसरी तरफ ज़ियाउल्ला शरीफ की फिराख दिली हिम्मत ताकत से अलमीन हॉस्पिटल को एक बार फिर तरक्की की राह पर ले जाने की कोशिशों का आगाज हुआ है। इन कोशिशों में न सिर्फ अमायदीन बल्कि अवाम का भी ताउन साथ जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का तामीर करदा ये इदारा कौम व मिल्लत का असासा है और इस इदारे की तरक्की हर एक के लिए फख्र व एजाज की बात होगी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अलमीन हॉस्पिटल का रोशन माजी दोबारा लौट कर आए और इसके जरिए न सिर्फ कौम व मिल्लत बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत हो। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। के दिन के दूसरे दिन जो खुशियों वाला दिन है, जिसमें एक दूसरे को मुबारकबादी देते हुए सब बोले डॉक्टर साहब रहमान खान साहब उनके फ्रेंड से मिलकर स्टार्ट कर रहे 40-50 साल पहले माशाल्लाह अब तक चलने को आ रही थी। 2002 से हमारे खिदमत में आई है मैनेज करने के लिए। इंशाल्लाह हमें भी जो कुछ कोशिश कर रहे हैं इसकी अच्छाई के लिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे इसका। अब डॉक्टर मतीन की जिम्मेदारी में दिए हैं, इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट करेंगे। नई बिल्डिंग से, नई इक्विपमेंट से, CT स्कैन, कैथ लैब से इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स को जमाए हैं इन लोग इंशाल्लाह। ये हब ऑफ हॉस्पिटल्स के बीच में ये और सब एक चैलेंज लिए हैं, इसे अच्छी तरह से चला के दिखाएंगे बोल के इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे। जो हमसे खिदमत हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू नो अलमीन हॉस्पिटल शहर की कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल अलमीन रखा गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये शुरू हुआ है और
बेंगलोर के सारे मुसलमान मिलकर एक ऐसे टाइम पर ये हॉस्पिटल शुरू किए थे। हम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब के सर्विसेज को, जनाब के रहमान ख़ान साहब के सर्विसेज को, डॉक्टर वहीद साहब, डॉक्टर रहमान ख़ान साहब और मुख्तलिफ़ लोग, डॉक्टर गनी साहब याद आते हैं, डॉक्टर करीम साहब याद आते हैं, और इतने सारे डोनर्स हम भूल नहीं सकते कि ये सारे लोग कितनी मेहनत करके उस ज़माने में इतनी अच्छी ज़मीन लेकर लोगों ने दिया उनको, और बोहरों की सैयदना साहब ने इसको डोनेशन दिया, मलिक साहब ने, अंसारी साहब ने। आई मीन देयर इज़ अ बिग स्टोरी बिहाइंड इट, एंड इट इज़ नाउ आवर ड्यूटी that Ziaulla Sheri Sahab has been so kind and has trusted us with the responsibility of trying to reinvigorate this hospital and make it better और बेहतरीन करें। बहरहाल इस हॉस्पिटल को लेकर जो बुज़ुर्गों ने ज़मीन और बिल्डिंग और इक्विपमेंट फराहम किया है, अब एक बेहतरीन टीम डॉक्टर्स की मिली है जो डायलिसिस में, मैटरनिटी में, कैंसर में, यूरोलॉजी में और जनरल सर्जरी में बहुत ही कम दामों पर गवर्नमेंट के रेट्स में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला इन डॉक्टर्स का जज़ाए खैर दे, उन सबको बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे पास एक बेहतरीन सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, फजल उसको लीड करते हैं। हमेशा उनसे अगर रब्त करेंगे तो हम किसी को वापस नहीं भेजेंगे, ये हमारी उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला से हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस काम में कामयाब करेगा। ये बस अल्लाह की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुछ हिम्मत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी भी इस सिलसिले में पूरी तरह प्रैक्टिस करेगी। जब तक हम अल्लाह और रसूल का नाम ऊंचा नहीं करेंगे तब तक हम बहुत ही अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। और इस मिल्लत को अगर आगे बढ़ना है और नफ़रत का अगर जवाब देना है तो इस मोहब्बत के साथ, खिदमत के साथ, रहमदिली के साथ, इंसानियत के काम के साथ इसको आगे बढ़ना है। इन जज्बात के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक तरफ रहमदिली का मुजाहिरा हो इन हॉस्पिटलों के ज़रिए और दूसरी तरफ इल्म का, हुनर का, एक्सेलेंस का, स्किल का, कि मुसलमान सिर्फ ऑटो ट्रक चलाने वाले और अंडे बेचने वाले नहीं हैं, पंचर डालने वाले नहीं हैं, बल्कि हाई क्वालिटी इल्म रखने वाले, हाई क्वालिटी स्किल्स रखने वाले और बेस्ट से बेस्ट होने वाले। ये होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत की इत्तिबा के एक्सेल करें अपने अपने फील्ड्स में। यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसमें मुसलमानों का नाम ऊंचा हो कि सबसे रहमदिल ये कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा एक्सेलेंस रखती है, सबसे ज़्यादा खुश अखलाक और इंसानियत वाली है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स इसके लिए डेडिकेट हुई है, कैंसर के फील्ड में, डिलीवरी के फील्ड में, जनरल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फील्ड में, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर और इस तरह के दीगर फील्ड्स, डायलिसिस में। तो इन सारे फील्ड्स में अब हमारा एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट होगा, जिससे हम कोशिश करेंगे कि हम इन उमूर पर मिल्लत के नाम को ऊंचा करने की एक जद्दोजहद, एक कोशिश होगी। अल्लाह ताला हमारे कोताहियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले में कामयाबी अता फरमाए और इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिल्लत हमारे लिए दुआ करेगी और इस काम के अंदर मदद भी फरमाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। This day we are inaugurating Al-Ameen Hospital and the new management. New management means the trust is the same but under another trust, Shama Trust. We are planning to build a new dream for this hospital. We want to, so that we can help the poor patient. Here is surrounded by corporates. The expenses are too much for the common man. What we are planning, what we are dreaming is to let the poor man come also in the same locality, get the same treatment at affordable prices. That's all we got to do. Thank you very much.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Dr. Rabia Fatima Shakir. I am an obstetrician and gynecologist. So I have joined Al-Ameen as a consultant in obstetrics and gynecology. So I have also done my fellowship in infertility. So I am also very happy to provide fertility services here at Al-Ameen. So I don't know much about Al-Ameen. I've only heard from people about it. So my aim is to serve the community, and I'm really very happy and honored to do that. So I will give my best to this hospital, inshallah. Thank you. Dr. Niyaz Ahmed. I am a laparoscopic surgeon. So at Al-Ameen, the new reformed Al-Ameen, you can avail laparoscopic surgeries जैसे gallbladder surgery, पित्ते का ऑपरेशन, appendix का ऑपरेशन, hernia का ऑपरेशन और advanced surgeries. पूरा surgery at a minimum cost. You can get facility available at our Al-Ameen Hospital, and quality will be the highest standards, and you all will be very happy coming back to Al-Ameen. Thank you so much. क्या facilities है? Al-Ameen में ward facilities, general ward, special ward, then laparoscopic surgery, laser surgeries, laser varicose vein surgeries, then पेट का जो भी सर्जरी है सब भी laparoscopy में हैंडल कर सकते हैं. All cancer surgeries can be handled in laparoscopy, and we have very good team over here. And from surgical point of view, I can assure you we'll give you the best results. Assalamu alaikum. I am Dr. Sarya. I'm a breast oncosurgeon. I've been associated with HBS Hospital from about almost 5 years, and it has been a wonderful journey. Dr. Motien and his leadership skills, everyone is aware of. He's a wonderful orator, a very inspiring man, and he has now taken up the responsibility of Al-Ameen Hospital. Al-Ameen Hospital is the hospital for our community. It was started many years ago, but a new chapter is going to begin now, and I hope inshallah it will do well with the support of everyone in our community and others as well. So Dr. Motien once had told me when I had met him for the first time that HBS Hospital is your playground. Whenever you want, whenever you can enter the OT, you are free to come see patients, no restrictions. So that much confidence in the level of freedom that he had given me. It's great for any doctor who is young and who just wants to start, who doesn't know what to do, where to go. There are so many options, especially in a metropolitan city like Bangalore. You want to do your private practice, but then you feel like going and getting associated with a corporate setup. So there's a lot of confusion. But people like this who are already ahead in healthcare, their support matters a lot. So with the support of many great people like Mr. Ziaulla Sheri, who's a president and the chairman of the hospital here at Al-Ameen, and Dr. Motien, I'm sure inshallah this is going to do well, and I wish all the best for the entire team, and that's it. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Syed Zahid Raza, consultant urologist and transplant surgeon. I used to always wonder what happened to Al-Ameen Hospital, about which I've heard so much over the years as I was growing up, and suddenly it became virtually non-existent. So today is actually a childhood dream come true, where I really wanted to work in a place which is service oriented. Of course, I've worked with the HBS Hospital, where we do a lot of charity, and I'm very happy that Dr. Motien sir has taken up the responsibility to do more charity. And like he said, that none of us are related. We are just here to do service. We are here to serve the community, and hopefully inshallah we'll do a lot of justice, and we'll make sure that a lot of facilities, be it transplant or cutting edge technology, be it laser, all these facilities reach out to the poorest and the deserving. Thank you so much. Occasion for doctors to come. Alhamdulillah, this is one of the oldest facilities for the community in Bangalore. The hospital was started in 1967, and may Allah bless all those who have contributed to the bricks, each brick of this hospital right from the last 50-60 years. Many of them have already gone back to him, and we pray that Allah forgives them and grants them the highest levels in Jannah for their services to the city and to the poor. Alhamdulillah. So
This is a hospital which has been there, which has provided a lot of benefit to people, and alhamdulillah it has the potential to do a lot more, and for that we need the involvement of as many of the senior doctors as possible, because the foundation of this hospital is on charitable basis, and therefore a part of your services provided here will directly benefit the poor, the needy, because we will be able to, and we are able to get access to some of the patients who are very needy, and therefore your participation, even your expertise, alhamdulillah, will be a support and a charity to these people. Of course, whatever pricing we try to do, we will try to keep it low. Obviously it will not be completely free, where only for very deserving patients, which our NGOs will check and confirm, then we will obviously provide all support. But for the doctors, we request all of you to heartily take part in the growth and expansion of Al-Ameen Hospital going forward as well, and we thank you all for joining us here today. Second, also I would like to thank some of the NGOs who have come here, the NGO representatives. Your work is very critical for this hospital because you have access to who are the needy patients, who are the poor who are coming from far and wide, who are not getting support from government schemes, who are not probably, who don't even know what problems and what challenges they face, and for them this hospital will provide the support.